जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जाना था किस तरह से भूमि की पहचान कर सकते हैं और यदि भूमि में निगेटिविटी हो तो उसे दूर कैसे कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी के 16 संस्कार करके आप मिट्टी को, कैसी भी मिट्टी हो लेकिन वह मूक माटी को पावन माटी बना सकते हैं, क्योंकि वह माटी आप जिस पर निवास करते हैं वही जियोपैथिकली भूमि की ऊर्जा को खींच करके सरफेस पर लाती है और उस ऊर्जा से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी से एनर्जी, उसी से आप सब कुछ, मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जब मन पर प्रभाव पड़ता है तो आपका स्वर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो कुछ भी है वह एनर्जी आपकी, चाहे वो कॉस्मिक हो यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी हो, जिससे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, स्वर और तत्व पर पड़ता है। और दूसरा है जमीन के अंदर से आने वाली ऊर्जा हो। ये ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं। इन ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए जब कोई भी भवन कैसा बना रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री, व्यापारिक स्थान का निर्माण कर रहे हैं, मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं कि यदि सबसे बड़ा रोल है तो भूमि की ऊर्जा का। और जब भवन निर्मित किया जाता है उस समय यदि एनर्जी को आप बढ़ा लेते हैं तो वास्तु के किसी नियमों का यदि आप उल्लंघन कर देते हैं तब भी कोई दोष नहीं रहता है। मैंने देखा है कई लोगों के यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कॉलोनी या बड़ा बड़ा भवन बनाना पड़ा, उस भूमि में हमने मिट्टी के 16 संस्कार करके, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से मिट्टी के 16 संस्कार किए जाते हैं। मिट्टी का नक्षत्र निकाल करके ग्रह स्वामी के नक्षत्र से मेला पाक, यानी जिससे वर और वधू के गुणों का मिलान किया जाता है, ठीक इसी तरह से उस मिट्टी से भी आपका मिलान करके और आपकी शादी भी कर दी जाती है, आपकी राशि निकाली जाती है। और क्योंकि वह मिट्टी के साथ आप रच पच करके, वह मिट्टी आपके लिए सब कुछ दिलाती है। तो क्यों ना अब हम मिट्टी की ऊर्जा को बढ़ाएं और अपने भवन को सुख शांति दायक बनाएं। तो इस तरह से आप 16 संस्कार, लेकिन कुछ मकान ऐसे हम बना देते हैं जो घर कुछ गलतियों के कारण आपका सब कुछ डूब जाता है, यानी कि कर्ज में चले जाते हैं, पतन हो जाता है सारे के सारे व्यापार का। वो दोष क्या होते हैं? जैसे जिस घर में ईशान का कट जाएगा तो वह व्यक्ति कर्ज में डूब जाएगा। ईशान का कटना या उत्तर दिशा का कटा होना, दोनों में, और या फिर ईशान का टोटली पैक हो जाना, मोटी दीवार खड़ी हो जाना, उसके कारण भी व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। दूसरा कारण होता है कि यदि ब्रह्म स्थान पर किसी के गड्ढा हो जाए तब भी वह कर्ज में डूब जाता है। या फिर मेन द्वार, मुख्य दरवाजा में यदि द्वार भेद है तब भी तकलीफ में आ जाता है, व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। या फिर नॉर्थ वेस्ट की टी, वायव्य की टी भी आपको कर्ज में डुबो देती है, आपको बर्बाद करा देती है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं जिसके कारण व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाता है। लेकिन सारी टी याद रखना, जैसे नॉर्थ वेस्ट की टी को मैंने बताया खराब होती है, लेकिन आप भारत में देखेंगे कि सारे मंदिर जितने बनाए हैं, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो वैष्णव मंदिर हो, सभी के सभी मंदिर उत्तर या पूरब की टी पे बनाए गए हैं। जैसे एक किस्सा मेरे सामने आया था, उदयनगर इंदौर में जब मंदिर को बनना था, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, तो उस मंदिर के सामने टी आ रही थी। भारत के बड़े बड़े वास्तुविद, जो जैन वास्तुविद हैं, वो भी आए, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहूंगा, महानगरों के, और उनने कहा कि इतनी टी आपके लिए बर्बाद कर देगी, सर्वनाश कर देगी, इस पर आप कभी मंदिर मत बनाइए, आप पागल हो जाएंगे। और मैंने कहा, मैं गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, ये नॉर्थ की टी है, नॉर्थ से आने वाली एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, आप मंदिर को धड़ल्ले से यहाँ पर बनाइए। और मैंने उस भूमि के 16 संस्कार करके मंदिर बनवाया। समय सागर जी महाराज के सत्संग पंचकल्याणक हुए, अति भव्य मंदिर बन करके तैयार होकर के वहां पर सबसे ज्यादा पुजारी यानी पूजा करने वाले सबसे ज्यादा इकट्ठे होते थे। तो इस तरह से उत्तर की टी, नॉर्थ की टी,
एंड ईस्ट की टी, ईशान की टी कभी गलत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसे कई मिथ आपने अपने दिमाग में पाल रखे हैं कि जिसके कारण आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी को भी खरीद नहीं पाते हैं। जैसे कई लोगों ने कहा एक कतार में 3 दरवाजे। अरे भैया, एक कतार में 3 दरवाजे अशुभ होते हैं, ये भी एक मिथ है। क्योंकि नॉर्थ में और ईस्ट में यदि एक कतार में 3 दरवाजे होंगे तो ये गलत नहीं होगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे जगह पाए जाते हैं, लेकिन जब ये साउथ में होंगे, वेस्ट में होंगे, तब गलत होंगे, साउथ वेस्ट में होंगे। ठीक इसी तरह से जब यह टी साउथ वेस्ट की होगी, नॉर्थ वेस्ट की होगी, साउथ ईस्ट की होगी, वेस्ट की होगी और यह साउथ की होगी, तब यह अशुभ कारक होगी, अमंगल कारक होगी, कष्टदायी होगी, कर्ज में डुबो देगी। जैसे नॉर्थ वेस्ट की टी कर्ज में डुबो देती है। तो इस तरह से सारी टी कदापि गलत नहीं होती है। वह सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट की टी होती है जो व्यक्ति के लिए नॉर्थ वेस्ट की कर्ज में डुबोती है। साउथ वेस्ट की टी जो होती है वो व्यक्ति के लिए बर्बाद करके छोड़ देती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट कराती है। और साउथ ईस्ट की टी आपके घर में चोरियां करवा देती है। जी हाँ, कई लोगों के घर में जो चोरी होती है सबसे ज्यादा, उसमें ये पाया गया कि साउथ ईस्ट की टी या साउथ ईस्ट का दरवाजा या साउथ ईस्ट पर आपका नीचा होना या कटा होना। साउथ ईस्ट यदि कटा होगा या साउथ ईस्ट बहुत निचला तल होगा, वहां उस घर में चोरियां होती ही रहेंगी। साउथ ईस्ट का यदि इस तरह का होगा या ब्रह्म स्थान में बहुत भारी होगा, तब भी उस घर में चोरियां होती रहेंगी। इस तरह से यदि आपका दरवाजा बाहर की तरफ झुका होगा, चाहे वो नॉर्थ का दरवाजा हो, चाहे वो किसी पथ पे दरवाजा बनाया गया हो, यदि वो बाहर की तरफ झुका है तो आपका माल अंदर का बाहर जाएगा। जिस तरह से स्वर विज्ञान में, तत्व के विज्ञान में आपने सुना था, पाया था कि हम इच्छा को इनहेल करते हैं, वो हमारे पास आती है, और जो हम एक्सेल करते हैं, रोगों को निकालते हैं, वो बाहर जाती है। जब यदि आपको धन को बाहर निकालना हो तो आपका दरवाजा बाहर की तरफ झुका होगा तो घर का माल बाहर चला जाएगा, घर का माल घर में रहे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि दरवाजा आपका वर्टिकल एक सूत में होना चाहिए। लेकिन कर्ज में डूब जाते वो लोग जिनकी तिजोरी रखी रहती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। कभी भी ध्यान रखना, तिजोरी को टेका मत लगाना। तिजोरी एक लेवल पे, जीरो लेवल पे रखी होना चाहिए। यदि कोई अलग लेवल पे रखी होती है तिजोरी तो वो निश्चित रूप से आपके पैसे के खर्च कराती रहती है। इसलिए तिजोरी का मुख नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ यदि तिजोरी खुलेगी तो वह उसका मुख कुबेर की तरफ होगा। और ध्यान रखना, तिजोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस तिजोरी में एक हल्दी, एक सुपारी, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा सफेद सरसों और स्फटिक मणि, ये 5 आइटम आप तिजोरी में रखेंगे तो आप धन धान्य से भरे रहेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि उसका मुख जो हो वह भी मुख ठीक मेन दरवाजे के बाहर नहीं दिख रहा हो। यदि मेन दरवाजे के बाहर दिखेगा तो आपके भी पैसा निकलता चला जाएगा। आज आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं कि तिजोरी में पैसा भरपूर बना रहे। इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि जब भी तिजोरी में आप पैसा रखें तब, या जब भी आप तिजोरी में जवाहरात रत्न रखें, सोना रखें, हीरे जवाहरात रखें, तब आपको सिर्फ चंद स्वर के जल तत्व में आपको उस तिजोरी में धन धान्य को, पैसे को रखना है। तो वह पैसे की अभिवृद्धि कराएगा, पैसे की बरकत कराएगा। कभी भी आपको एक पैसे की कमी नहीं हो पाएगी निश्चित रूप से। तो बस अब आप अपने घर की तिजोरी कर लीजिए ठीक, हो जाइए माला माल।